अपना शुभ नाम बताएं। विनय शंकर सिंह। जी, विनय शंकर सिंह जी, आप चुनाव के मैदान में हैं। क्यों आप चुनाव की मैदान में आपने कदम बढ़ाया? चुनाव के मैदान में हम इसलिए कदम बढ़ाए हैं कि 35 साल से लगभग हम इसी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। जी इसलिए हम सोचे कि मैंने चुनाव हमको लड़ना चाहिए। जी, तो 35 वर्षों से आप जनता के साथ जुड़े हैं और सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तो आप पहली बार उम्मीदवार बने हैं। जी, तो अगर आपको मौका मिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? व्यापार मंडल के अध्यक्ष के पद पर अगर मैं जनता के आशीर्वाद से, मतदाता के आशीर्वाद से जीतूंगा, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, चूँकि किसान से जुड़ा हुआ संस्था है, किसानों को खाद बीज की माने व्यापार मंडल के माध्यम से मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा है। धान और गेहूं की खरीदारी हो, किसानों को बैठने के लिए कम से कम हमारा व्यापार मंडल सिसोन मुख्यालय के नाम से, सिसोन व्यापार मंडल के नाम से जाना जाता है, और सिसोन मुख्यालय पर आज तक अभी तक कोई न उसका कार्यालय है, न वहाँ बैठने का कोई व्यवस्था है। तो मैं अधिकारी पदाधिकारी जो भी लोग हैं उनसे लड़ूंगा कि कम से कम हमको यहाँ एक स्थान दिया जाए, ताकि किसान जो आवें और उनसे हम बातचीत कर सकें, यहाँ बैठने का एक समुचित उनका व्यवस्था हो। बिल्कुल। तो देखिए, व्यापार मंडल का चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो किसान हैं वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके खाद बीज लगा करके खेती करते हैं, और उनको इसका वाजिब अगर मूल्य नहीं मिले अनाज का, तो निश्चित रूप से किसानों का मनोबल गिर जाता है, और ऐसे में खेती गृहस्थी से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। और ठीक स्थिति ऐसे ही बनी हुई है, क्योंकि जब खाद की ज़रूरत होती है तो उस समय खाद उपलब्ध नहीं होता है, जब बीज की ज़रूरत होती है तो बीज उपलब्ध नहीं रहता है। और आपने ये भी कहा कि व्यापार मंडल की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ कोई बैठने के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं है। तो ऐसे में आपने कहा कि जो पदाधिकारी हैं उनसे हम मांग करेंगे और इस व्यवस्था को सही ढंग से यहाँ पर उतारेंगे। तो अगर मौका मिला तो आप इस पर सक्षम रहेंगे, खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। और इसके साथ ही मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जो 2018 में यहाँ हुआ है, सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ, और धान की खरीदारी होने के चलते सबसे ज़्यादा ज़िले में यहाँ धान की खरीदारी हुई थी, जबकि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ था। उसके चलते यहाँ के किसानों को किसी भी तरह का सरकारी अनुदान नहीं मिल सका। उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। बिल्कुल। तो देखिए, सूखाग्रस्त इलाका में जहाँ पानी का अभाव रहा, वहाँ फसल को उत्पादन में नहीं हो पाया। अच्छा, फसल क्षति जो मिलता है मुआवजा सरकार के तरफ से, सर्वेक्षण के बाद, सर्वे के बाद कुछ इसका लाभ जो है सुखाड़ के समय मिला कि नहीं किसानों को? कुछ जानकारी है आपको? यही तो बात कह रहे हैं कि 2018 में सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के बावजूद कोई लाभ किसानों को अनुदान नहीं मिला। बिल्कुल। इसलिए इसलिए कि धान की खरीदारी सबसे ज़्यादा इस व्यापार मंडल में दिखाई गई थी। वह एक बहुत बड़ा घोटाला है, मतदाताओं के साथ एक मैंने धोखा हुआ है। इसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं होने दूंगा। तो देखिए, भ्रष्टाचार और जो घोटाले हो रहे हैं, किसानों के साथ जो उनकी हकमारी हो रही है, और सरकार के तरफ से जो मुआवजा का प्रावधान है वो नहीं मिल पा रहा है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के बड़ी मजबूती से ये मुद्दा उठा रहे हैं। इनका कहना है किसान देश के रीढ़ हैं और किसानों के ऊपर भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। सरकार मुआवजा का ऐलान करती है और इसकी प्रक्रिया भी होती है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि किसानों तक यह लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह की बात नहीं हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अपील क्या करेंगे लोगों से? लोगों से अपील हम करेंगे कि हम इतने दिनों से जनता के सेवा में हैं, लगभग प्रखंड के सारे मतदाता हमको निजी रूप से जानते हैं और विश्वास करें हम पर। हमको अगर उस पद पर हम जाएंगे तो किसानों के मान सम्मान और उनके खाद बीज और खरीदारी, धान के खरीदारी का माने समुचित व्यवस्था हम करेंगे। बिल्कुल। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, चूंकि आपने नॉमिनेशन का प्रक्रिया पूरा कर लिया है, कब किए हैं? कल नामिनेशन किए हैं। बिल्कुल। तो कल ही इन्होंने जोरदार तरीके से नामांकन का प्रक्रिया पूरा किया है और इनको विश्वास है कि सेवा का मौका मिलेगा
अगर मुझे सेवा का मौका मिला तो यहाँ की जो सूरत है और सीरत है बदल जाएगी। किसानों का कल्याण का काम होगा और जो कुछ भी योजना सरकार के द्वारा किसानों के विकास के लिए चल रही है उसको धरातल पर लाने की कोशिश होगी। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे ऐसे भी अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने सेवा भाव से इस काम को नहीं किया है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर किसानों के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है और उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है, तो उन तक भी जागरूकता फैलाए हैं आप? मैंने हम तो अभी क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये बात बोलिए रहे हैं ना कि 2018 में मैंने किसानों को अनुदान क्यों नहीं मिला और इसका